श्री कृष्ण और सुदामा आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे और युवा अवस्था में थे। एक दिन आश्रम में लकड़ियाँ समाप्त हो गई और गुरु माता परेशान होने लगी। गुरु माता ने श्री कृष्ण और सुदामा के साथ उनके अन्य साथियों को अपने पास बुलाया और आज्ञा दी कि बच्चों, आश्रम में लकड़ियाँ समाप्त हो गई है, आप लोग जंगल जाओ और लकड़ियाँ लाओ। गुरु माता ने उन्हें एक पोटली देकर कहा, अगर भूख लगे तो इसमें से चने निकाल कर बराबर बांट कर खा लेना। और श्री कृष्ण सुदामा पोटली लेकर आज्ञा मानकर लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल में चले गए। सभी जंगल में पहुंचकर लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगे। लगभग सभी ने लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली थी, लेकिन शाम हो गई थी। साथ में ही मौसम बहुत ज़्यादा खराब होने लगा था। मौसम इतना खराब हो गया कि बारिश होने लगी और तूफान भी बड़ी ज़ोर से आने लगा। तूफान और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो श्री कृष्ण और सुदामा ने सोचा कि हम एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं, जिससे हम बारिश में भीगने से बच जाएंगे। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। दोनों पेड़ पर तो चढ़ गए, लेकिन वह भीगने से नहीं बचे। बारिश भी अधिक तेज होने लगी थी। बहुत ज़्यादा रात हो गई, लेकिन बारिश नहीं रुकी। दोनों ठंड के मारे काँप रहे थे। तभी सुदामा को याद आया कि गुरु माता ने हमें चने की पोटली दी थी। सुदामा ने मन ही मन सोचा कि श्री कृष्ण को याद नहीं है कि गुरु माता ने हमें चनों की पोटली दी थी। सुदामा चने चुपके चुपके खा रहा था। श्री कृष्ण को चनों के चबाने की आवाज़ आ रही थी। तभी श्री कृष्ण जी बोल पड़े, अरे सुदामा, गुरु माता ने हमें जो चने की पोटली दी है उसमें से मेरा हिस्सा लाओ। सुदामा हैरान हो गए और कृष्ण से कहने लगे, अरे मित्र, मुझे लगता है वो चने कहीं गिर गए। श्री कृष्ण यह सुनते ही चुप हो गए। वह जानते थे कि सुदामा चने खा रहा है, लेकिन उन्होंने सुदामा को कुछ नहीं कहा। लेकिन समय बीतता चला गया और उन्हीं चनों की वजह से सुदामा बहुत ही दरिद्र यानी बहुत गरीब हो गए। शायद वही चने सुदामा की गरीबी के कारण हुए। आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें। ये कहानी अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। राधे राधे जी।